विद्या, ये जो इतनी सीटियां बज रही हैं स्टूडियो में, इतनी आहें भर रहे हैं लोग, वो इस वजह से कि फिल्म इंडस्ट्री में आपकी इमेज ऐसी थी, लोग आपको एक पढ़ी लिखी इंटेलेक्चुअल अभिनेत्री मानते थे, वो आपको क्लासी स्मिता पाटिल की तरह देखते थे, और आपने अपने आप को बना लिया सेक्सी सिल्क स्मिता की तरह। रजत जी, फिल्म में एक डायलॉग है, कुछ लोगों का नाम उनके काम से होता है, मेरा बदनाम होकर हुआ है। और फिल्म में एक गाना है, हनीमून की रात होती है, मैं वही रात हूं। उस रात में जो बात होती है, मैं वही बात हूं। जी। अब रजत अरोरा जो राइटर हैं, जिन्होंने लिरिक्स लिखे हैं गानों के, उनसे पूछना पड़ेगा कि मुझ में ऐसी क्या बात थी या फिर सिल्क में क्या बात थी जो उन्होंने ऐसा गाना लिखा। पर जब आप गाना सुनेंगे और जब सिचुएशन देखेंगे, तब आपको रियलाइज होगा कि ये बहुत ही जायज है। अखबारों में क्या हेडलाइंस छपी हैं वो देखिए। विद्या बन गई बोल्ड और बिंदास। यू लाइक सेक्स, आई एम सेक्स, से विद्या बालन। सॉफ्ट पॉर्न स्टार, नो प्रॉब्लम। ये सब अखबारों की हेडलाइन है। विद्या बालन सेज लॉकिंग लिप्स विद इमरान वाज फन। ये कैरेक्टर जो है सिल्क का डर्टी पिक्चर में, ये एक बहुत ही बेबाक और बिंदास लड़की का किरदार है। ये अपनी जिंदगी अपने उसूलों के हिसाब से जीती है। वो ना किसी से डरती है, ना किसी की परवाह करती है। और खासकर जब औरत ऐसी होती है तो लोगों को बहुत दिक्कत होती है, लोग उसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं। पर इस वजह से फिल्म का नाम भी डर्टी पिक्चर रखा है हमने। कितनी डर्टी है ये? गंदगी लोगों के दिमाग में है, क्योंकि जैसे मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि लॉकिंग लिप्स विथ वाज फन और एनीथिंग ऑफ द सॉर्ट, पर किस चीज का क्या मतलब उन्होंने निकाला है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। या फिर देखिए, आपकी जो स्टाइलिस्ट हैं निहारिका खान, उन्होंने कहा कि इस फिल्म में विद्या बालन हाफ नेकेड नजर आएंगी। क्योंकि ये सेक्स बॉम्ब का रोल है। अगर मैं संत का रोल कर रही होती तो बिकिनी में तो नहीं कर सकती थी। तो ऐसे ही सिल्क एक डांसिंग स्टार है 80 के दशक की, तो मैं वो ऊपर से नीचे ढकी हुई नहीं कर सकती थी। तो ये डायलॉग जो नसीरुद्दीन शाह बोलते हैं फिल्म में, वो कहते हैं कि शराफत के कपड़े उतरते हैं तो सबसे ज्यादा मजा शरीफों को आता है। हम सभी शरीफ हैं, हम सभी शरीफ हैं रजत जी। और मुझे लगता है कि ये बात बहुत ही सही है, क्योंकि लोग कहते तो हैं ये एक गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। उसमें 2 लाइंस हैं कि हमको जो आने देते हैं, हम खोए हैं इन रंगरलियों में, हमने भी उनको छुप छुप के आते देखा इन गलियों में। शायद इसीलिए इस फिल्म में आपका डायलॉग है, मुझे जो चाहिए उसका मजा रात में आता है। जी, मैं देखिए वही मैं कह रही हूँ कि गंदगी दिमाग में होती है, क्योंकि मैं नींद की बात कर रही थी और समझ बैठे आप सब कुछ और। इतना कुछ उस फिल्म में दिखाया गया है और आप कह रही हैं आप नींद की बात कर रही थी। नींद हराम कर देने की बात कर रही थी। ये बात सही है कि इस फिल्म में आपने ऐसे ऐसे सीन किए हैं कि बहुत सारे लोग की रातों की नींद उड़ जाएगी। मेरे ख्याल से सभी को दवाई लेनी पड़ेगी नींद की। इतने बरसों में जो आपकी इमेज बनी थी वो बर्बाद नहीं हो जाएगी ये सब नहीं, देखिए तालियों की गड़गड़ाहट कह रही है कि बिल्कुल नहीं। एक एक्टर के लिए बहुत जरूरी होता है कि जो कंफर्ट जोन हो उससे हर फिल्म के साथ वो निकले, क्योंकि कोई पाबंदियां नहीं होनी चाहिए बतौर एक्टर, क्योंकि हमारा काम है कि हर फिल्म में एक नए इंसान को हम जीवित कर पाएं। ये इंसान आपको सिल्क स्मिता में ही मिला था जो सेक्स सिंबल माना जाता था कि नहीं? देखिए, मैंने पा में विद्या का रोल भी किया, इश्किया में कृष्णा, सबरीना का रोल किया नो वन किल्ड जेसिका में। तो हर फिल्म में कुछ नया करने की कोशिश रही है।
और मुझे लगता है कि बदनामी का कोई डर नहीं। एज एन एक्टर लगता है कि लोगों को मेरा एक नया पहलू देखने को मिलेगा इस फिल्म में। कम कपड़ों में। वो भी एक नया पहलू है। वो, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो कैरेक्टर ऐसा है कि इट वुड हैव बीन एन इनजस्टिस टू प्ले हर एनी अदर वे। और अगर मुझे लगा कि मैं ये नहीं कर सकती थी तो मुझे ये किरदार निभाना ही नहीं चाहिए था। तो आप अब लोगों से कहेंगे विद्या बदनाम हुई सिल्क स्मिता तेरे लिए। मैं कह रही हूँ आज का जमाना है ऊलाला का, बाकी सबको भूल जाओ। जिस जमाने पर ये फिल्म बनी है, बहुत सारी साउथ इंडियन फिल्म्स ऐसी फिल्मों में बनी थी। सिल्क स्मिता का, आपको सिल्क का नाम दिया गया है। एक नायलॉन नलिनी थी उस जमाने में, एक कॉटन कमला थी उस जमाने में, एक पॉलिएस्टर पद्मिनी थी, एक रेयॉन रेवती थी, और अब डर्टी विद्या। एक शब्द है फिल्म उलाला में, बुम्बाट। सब मुझे बुम्बाट बालन बुलाने लगे आजकल। तो शायद ये अलग ही है, पर मुझे वेलक्रो विद्या ना बुलाए बस। वेलक्रो मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस फिल्म में वल्गैरिटी दिखाई गई है कुछ ज्यादा? हमारी फिल्म की सिल्क जो है उसका ये चॉइस है, वो मानती है कि यू लाइक सेक्स, आई एम सेक्स, टेक इट और लीव इट। बिकॉज कैरेक्टर का मानना ऐसा है कि सभी को ये पसंद है, फिर क्यों सबके सामने मुझे बदनाम कर रहे हैं और चुप चुप कर आप देख रहे हैं। तो यही है कि हर एटीट्यूड वाज दैट आई सेलिब्रेट माई बॉडी, आई सेलिब्रेट माई सेक्सुअलिटी। इसमें कोई गलती नहीं है। आप तो ऐसे कह रही है जैसे ये रोल करने में बहुत मजा आया आपको। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि लड़कों को तो मजा आएगा ही, पर लड़कियों को ज्यादा मजा आएगा इस फिल्म में। बिकॉज रियलाइज होगा कि औरत, यू नो, इफ यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, चाहे दुनिया आपको जिस नजर से भी देख ले, फर्क नहीं पड़ता। विद्या, आपने अपनी इमेज तो बिगाड़ने का काम किया ही है। फिर से। लेकिन मैंने ये भी सुना कि जो बाकी एक्टर्स हैं इस फिल्म में, आपके जो को स्टार्स हैं, नसीरुद्दीन शाह हैं, इमरान हाशमी हैं, उनकी इमेज का भी कबाड़ा हो जाएगा ये फिल्म आने के बाद में। वो मुझे मंजूर है। कहावत है ना, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें लेके डूबेंगे। मैं वही कहने वाली थी। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं अकेले क्यों डूबूं जब तीन को लेके डूब सकती हूँ। नसीरुद्दीन शाह इतने अकम्प्लिश्ड, इतने रेस्पेक्टेड एक्टर हैं, पहली बार सेंसर बोर्ड उनके सीन को काट रहा है, ये आपने क्या किया? हाँ, पर अगर आप औरत के बारे में बुरा भला कहेंगे तो आपके साथ वही होगा। उनकी नीयत इस फिल्म में औरतों की तरफ बहुत ही खराब है। पर उनका कैरेक्टर है और छोटी मुंह बड़ी बात होगी, पर उन्होंने बखूबी निभाया है। बहुत मजा आया उनके साथ काम करते हुए। एक वक्त के बाद तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि सही में नसीर साहब कैसे हैं, ऐसे ही हैं कि उनके जो डायलॉग्स थे उन पर भी सेंसर बोर्ड को बार बार बीप लगानी पड़ी। मैंने सुना तो ऐसा है। 20 साल बाद नसीरुद्दीन शाह को डांस करना पड़ा, और वो भी ऊलाला जैसे गाने पर। बप्पी दा ने इतने मजे के साथ ये गाना गाया है, और श्रेया घोषाल ने भी। वो जो जोश होता था उन दिनों के, उस दौर के गानों में, वो इस गाने में वो लेके आए हैं। और जब मैंने ये गाना पहली बार सुना तो मेरा मन किया कि मैं नाच उठूं। और फिर इतने अलग अलग सिचुएशंस रहे इस गाने में, जैसे 12,000 संतरों के बीच में से नसीर साहब और मैं एक हिल स्लोप पर से रोल करके नीचे आ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर पड़ा। हाँ। और मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी मुश्किल थी। मैंने आप बता रही थी। और हमने एक सागर सीक्वेंस किया है जिसमें वो मेरा पल्लू खींच रहे हैं साथ। फिर हिम्मत वाला, जो मटकों के बीच, रंगों के बीच हम नाचे हैं, जो पोजेस वो लोग करते थे, जैसे एक में तो नसीर साहब ऐसे बैठे हुए, पीछे लेटे हुए हैं और मैं उनके ऊपर थी। पर
ऐसे गाने हमने देखे हैं, 80s में ऐसे ही गाने होते थे, सारे उन्हीं गानों में से हमने सिचुएशन निकाल के इस गाने में डाल दिया है। देखिए भप्पीदा ने बहुत मजे से गाया, आपने और नसीर साहब ने बहुत मजे से किया, लोगों ने मजे से देखा। लेकिन फैमिली एक साथ बैठ के उसको नहीं देख सकती। अगर आपके फैमिली में हस्बैंड वाइफ और 18 साल के ऊपर के बच्चे हों तो हाँ, सब मिलके देख सकते हैं। पर अगर 18 साल से कम हो तो अलग अलग देख लीजिएगा। मैंने ये भी सुना कि जो रजनीकांत हैं उनके फैंस नाराज हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनका कैरेक्टर दिखाया गया है नसीर साहब में। ना मैं सिल्क स्मिता का रोल कर रही हूँ, ना नसीर साहब रजनीकांत का, ना इमरान किसी का, ना तुषार किसी के रोल कर रहे हैं। आपने इमरान हाशमी का नाम लिया, मैंने सुना कि वो काफी परेशान है, वो कहते हैं कि सीरियल किसर की इमेज मेरी थी, अब ये विद्या बालन ले गई इस इमेज को। लेट्स से वी आर ऑन पार, ना वो आगे ना मैं आगे। आजकल औरतें मर्दों की बराबरी कर रही हैं हर मामले में। उनका कैरेक्टर महेश भट्ट से मिलता जुलता है जवानी के दिनों में। मैं उनको जवानी के दिनों में जानती नहीं थी वैसे। ना महेश भट्ट को, ना इमरान हाशमी को। मजाक कर रही हूँ, पर नहीं, जैसे मैंने कहा कि किसी एक इंसान की जिंदगी पर आधारित नहीं है, ना ये किसी एक इंसान से प्रेरित है। देखिए सिल्क स्मिता के बर्थडे पर आप ये फिल्म रिलीज करेंगी, आपका नाम फिल्म में सिल्क होगा, कैरेक्टर सिल्क स्मिता जैसा होगा, तो लोग तो अंदाजा लगाएंगे ही। क्योंकि कैरेक्टर का नाम सिल्क है, हाँ, सिल्क स्मिता के बर्थडे पर रिलीज कर रहे हैं, पर ये महज कोइंसिडेंस है। इतना कोइंसिडेंस भी नहीं है जितना आप लोग प्लान कर रहे हैं। जहां तक मुझे पता है कोइंसिडेंस है। हमें पता था कि दिसंबर से पहले फिल्म बनेगी नहीं, और हम लोग नहीं चाहते थे कि देखिए अगले सिल्क साल स्मिता तक के बारे में ये पॉपुलर था कि उनकी जो फिल्में थी कम सॉफ्ट पॉर्न जैसी फिल्में होती थी, बहुत ज्यादा सेक्स उसमें होता था और इसीलिए उनको सेक्स बॉम्ब कहा जाता था। जी बिल्कुल, तो इसीलिए वो कैरेक्टर चुना। यस, शी यूजेस हर बॉडी, और उसको उसमें कोई शर्म नजर नहीं आती, शर्मनाक बात नजर नहीं आती। मैं नहीं कह रही हूँ कि वो बेशर्म लड़की है, पर शी टेक्स इट इन हर स्ट्राइड। उनके भाई ने नोटिस भेजा है, उन्होंने कहा कि इस फिल्म में सिल्क स्मिता को अश्लील तरीके से प्रेजेंट किया गया है। पहले तो मुझे लगता है कि बालाजी जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका एक लीगल डिपार्टमेंट है, दे विल हैंडल इट, और उसके अलावा ये फिल्म उनकी जिंदगी पर आधारित है ही नहीं। जब वो फिल्म देखेंगे तब उनको समझ में आएगी। लेकिन आपसे कोई ये नहीं पूछता कि विद्या बालन, आप अच्छे रोल, परिणीता जैसे रोल करते करते, पा में अमिताभ बच्चन की मां जैसा रोल करते करते ये किस रास्ते पर निकल गई, इश्किया और अभी डर्टी। अब मैं जवां हो गई। और मैंने सुना कि जो अगली फिल्म है वो उसमें आपका रोल डायन का है। ओ नहीं, जो अगली फिल्म है, अगली फिल्म का नाम कहानी है, और उस फिल्म में मैं एक 6 मंथ प्रेग्नेंट वुमन का रोल कर रही हूँ। डर्टी बनने के बाद वही होता है। और अब विद्या, इतने एक्साइटेड ऑडियंसेस हमारे यहाँ पर हैं, अब इनके पास चलते हैं, अगर इनके पास में कुछ एक्साइटेड सवाल हो आपसे पूछने के लिए। जी बिल्कुल, जी हाँ, जो लोग पूछना चाहते हैं पूछिए। हेलो विद्या, हाय। ये सिल्क स्मिता का जो आपका कैरेक्टर है, इसमें और रियल लाइफ की विद्या में कोई क्या सिमिलैरिटी है? आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं, हाँ सिर्फ जी, मेरी बोलिए। तरफ देख के हंस रहे हैं। मैंने बहुत बार कहा कि ये सिल्क स्मिता नहीं है, सिर्फ कैरेक्टर का नाम सिल्क है। नहीं, जिसमें आपने जैसा रोल किया है। फिल्म में सिर्फ 3 चीजों की वजह से चलती है, एंटरटेनमेंट, 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 और मैं एंटरटेनमेंट हूँ। आपने जैसा रोल किया है इस फिल्म में, वो और आपकी रियल लाइफ कोई मैच खाती है या नहीं? हर किरदार के साथ कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन होती जरूर है, और
कहीं ना कहीं जहां तक आप किरदार पर अपना छाप छोड़ देते हैं, उसी तरह किरदार भी अपना एक छाप आप पे छोड़ देता है। वो क्या छाप है बाद में पता चलेगा, अभी तक मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन ये सही है कि कोई किरदार करते करते आप उसमें इतना खो जाती हैं कि कुछ दिन के लिए वैसी हो जाती हैं। वैसे कपड़ों में नजर जरूर आती हूँ प्रमोशंस के दौरान, पर हाँ, तो मैं आप थोड़ी और ठीक-ठाक- बेबाक हो गई हूँ। अभी तो आप ठीक ठाक कपड़े पहनकर आई हुई हैं। 80s के लुक में आई हूँ। उस तरह के कपड़े मैं सिर्फ कैरेक्टर के लिए पहनती हूँ।